हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2024 का फाइनल रिजल्ट आने वाला है और आप लोगों की बार बार डिफरेंट वीडियोस पे कमेंट मिल रहे हैं कि आरआरबी पीओ मेंस या मैं कहूं कि आरआरबी पीओ 2024 का जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है वो क्या रह सकता है। तो आज का सेशन उसी के लिए है और ये आप लोगों की स्पेसिफिक डिमांड पर है, तो प्लीज़ आप इसको अदरवाइज मत लीजिए। कोई इस तरह की कमेंट मत कीजिए कि व्यूज़ लेने के लिए वीडियोस डाल रहे हो, किसी को कट ऑफ का पता नहीं लगता। मैंने पिछले 2 से 3 साल का आपके स्टडी की है कि किस तरह से कट ऑफ का ट्रेंड रहता है। फिर जो कट ऑफ अब आपका स्टेट वाइज है, कैटेगरी वाइज है, वो तो आ चुका। अब इसमें इंटरव्यू का कितना रोल रहता है, इंटरव्यू के कितने मार्क्स तक आ जाते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है, तो वो स्टेट वाइज एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो टफ है, बट जो नट सेल में जो चीज़ निकल के आई है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उसके अकॉर्डिंग आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आप आई थिंक आपको सभी को पता होगा कि जो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू है उसका जो रेशियो है वो 80-20 रहता है। जो मार्क्स आपको मिले, अभी जो आरआरबी पीओ मेंस के मार्क्स मिले हैं वो मिले हैं आपको आउट ऑफ 200। उस 200 को आपको लेके जाना है 80 पे। तो इसको क्या करोगे, 0.4 से जो भी मार्क्स से आपके आपने ऑब्टेन किए हैं उसको मार्क्स को जो आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर उसके अंदर इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ लीजिए। तो इंटरव्यू क्या है भाई, आपके 100 मार्क्स से इंटरव्यू हुई तो वो 20 पे चलेगी, उसको 20 पे लेके जाना है, राइट। तो 100 जो भी मार्क्स मिले उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको जो आपके मार्क्स है उनको 0.4 से मल्टीप्लाई करना है और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं, ये तो रिटर्न मार्क्स है, ये इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उनको आप 0.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। वो आपका वेटेड स्कोर है और उसी की आज अपने चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब चलिए अगर मैं इसमें देखूं कि देखिए ये आपका स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज इतनी कैटेगरीज का मिल पाया है, वो मैंने देखा। इसमें एक्स सर्विसमैन और उनका नहीं है, बाकी सभी कैटेगरीज का है। तो अपने जैसे कोई भी एक स्टेट पकड़े, जैसे अपने बिहार देखें, बिहार है, जैसे बिहार में क्या है भाई, जनरल की जो कट ऑफ रही है, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की सभी की 68.44 रही, ठीक है। तो आपका इसमें क्या वेटेड स्कोर, ये मैंने जो पिछले 2-3 साल का देखा है, तो इसमें ये देखा है कि जो भी आपके स्टेट का कट ऑफ है, राइट, और जो फाइनल कट ऑफ रहता है उसमें करीब करीब ये मान के चलिए कि अगर आप अनरिजर्व्ड के जो बच्चे हैं, अगर वो 100 आउट ऑफ 100 इंटरव्यू में ले आए या वेटेड स्कोर ऑफ इंटरव्यू 20 लें, वेटेड स्कोर ऑफ इंटरव्यू अगर वो 20 मार्क्स ले आते हैं तो वो करीब करीब सेलेक्ट हो जाते हैं। किसी साल 20 वाला हो गया, कभी 21 वाला हो गया, कभी 18-19 वाला, एवरेज जैसे मैं पकड़ूं तो वेटेड स्कोर अगर 20, वेटेड स्कोर 20 का मतलब जो स्कोर आउट ऑफ 100 है, आप 100/100 स्कोर अगर इंटरव्यू में कर लेते हो तो लोवेस्ट बच्चा भी सेलेक्ट हो जाता है। यही कंडीशन जब मैंने इस पे देखी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, तो ये जो वेटेड स्कोर जो है वो करीब करीब 18 जब आ जाते हैं, या मैं कहूं कि 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 किसी बच्चे के आ जाए तो वो लोवेस्ट बच्चा भी सेलेक्ट हो जाता है। ऐसा एक जनरल जो मैंने 3 साल का बनाया। कुछ स्टेट में ये वेरी करता है, तो हर स्टेट का मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। दूसरा जो SC/ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये है 16 एवरेज जो पकड़ पाए, किसी साल जैसे किसी 14 तक भी चला गया, कभी 17 के एवरेज मैंने देखा 3 साल का, तो ये 16 मार्क्स तक जैसे आ जाते हैं लोवेस्ट बच्चे के वेटेड स्कोर, या मैं कहूँ 16×5=80, 5 गुना कर लो, 80 आउट ऑफ 100 अगर इंटरव्यू में आ जाते हैं तो लोवेस्ट बच्चा भी सेलेक्ट हो जाता है। ये फंडा मोटा मोटा। रही बात अगर आप देखें इनकी
दूसरी कैटेगरी के बच्चे जैसे हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उसी ऑर्थोपेडिक चैलेंज्ड हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, देन इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं। इन बच्चों में कुछ कैटेगरी तो ऐसी हैं, जैसे आईडी का आई डोंट नो ये छत्तीसगढ़ में 71.56 कैसे चला गया, या तो सीटी एक होगी, कोई एक बच्चा बैठा है वो कैसे इतना कॉम्पीट कर पाया, आई डोंट नो। भाई इंटेलेक्चुअली अगर वो डिसेबल है तो उसको 71.56 मार्क्स से इस एग्जाम में लाना मुझे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, राइट। बाकी आप देखेंगे तो इनके कट ऑफ काफी रहते हैं, और काफी जगह तो जैसे मध्य प्रदेश में 32.31 आईडी का रहा, तो ये मानिए कि जो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर गया सभी सब्जेक्ट्स की और थोड़ा सा भी ज्यादा आ गया वो सेलेक्ट हो गए। तो यहाँ जैसे बच्चा जो भी इंटरव्यू में जो मिनिमम रिक्वायर्ड उसके हैं मार्क्स जो 35%, अगर वो भी सिक्योर कर लेगा तो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इनके लिए मैं प्रेडिक्ट कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि इनमें सीटें बड़ी लिमिटेड है, लिमिटेड से लोग होते हैं, तो इनमें और ज्यादा एज ज्यादातर कैटेगरी में रहता है, ठीक है। अब आप देखिए भाई, जैसे आप झारखंड का देखिए, झारखंड में 27.81 ओसी वाले बच्चे का रहा है ऑर्थोपेडिक चैलेंज, जिसका थोड़ा सा कंपेरेटिवली दूसरों से ज्यादा रहा करता है, वहाँ 27.81 है, तो इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका मतलब हो सकता है कुछ सीटें खाली भी रही हो, कुछ सीटें खाली भी रही हो, और जिसने भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर की वो सेलेक्ट हो गया, और फाइनली भी जो बच्चा अगर सीट ही खाली है तो कुछ भी प्रोटेक्शन की नीड नहीं है कि आप जो भी क्वालिफाई मार्क्स इन इंटरव्यू ले आएगा वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इनका जैसे आप पे किस तरह से निकालोगे, तो अब अपने जैसे एक स्टेट बिहार का देख ले, बिहार की आपकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 68.44 है। तो मैं अनरिजर्व का अगर मैं ये मानूं कि क्या रहेगा, तो मैं क्या करूं, इस 68.44 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर लूं और उसमें फिर 20 ऐड कर दूं। तो ये आप अगर देखेंगे, मैं एक सेकेंड इसका मल्टीप्लाई करूं, 68.44 इंटू 0.4 और प्लस 20, तो ये 47.376 इसके करीब आपकी क्या रहेगी फाइनल कट। देन यही अगर मैं ईडब्ल्यू ये भले ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मैंने ट्रेंड देखा है पिछले सालों का, अगर इनके बराबर मार्क्स भी आए हैं, इनके बराबर मार्क्स से सॉरी 0.4 नहीं 0.40, ठीक है, इनके अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अगर मार्क्स मेंस के रिटर्न में अगर इक्वल भी आए तो भी यहाँ थोड़ा सा ग्रेस उनको मिली है, किसमें, इंटरव्यू। तो ये आप ये मानिए कि 18 अगर जोड़ लें तो इससे दो कम 45.376 में इनकी कट ऑफ मान के। अब अगर अपने यहाँ देखें एससी की कट ऑफ, तो एससी की कट ऑफ के लिए क्या करेंगे आप, जैसे बिहार का एससी की कट ऑफ रही 49.39, तो 49.31 इंटू 0.4 और प्लस से 16 जोड़ लो तो कितना हो गया अभी 14.31 में 16 अगर आप 49.31 इंटू 0.4 और प्लस 16, तो ये आ गई 35.724। तो आप ये मान के चलिए कि 36 35.8 इसके आसपास कहीं आपको इसकी कट ऑफ एससी की मिलेगी। एसटी की कट ऑफ वहां रही, मान लो एसटी की जैसे या 25.38 रही है, तो इसमें कुछ भी प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए कि जिन बच्चों ने क्लियर किया है, जिन भी 25.38, अब यहाँ बिहार की जो एसटी कट ऑफ अब नॉर्मल डाउन है, तो ये मान के चलिए कि हो सकता है एसटी की कुछ सीटें खाली भी रह गई हो, और जिन भी बच्चों ने ये आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर ली वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ कुछ भी प्रेडिक्ट करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही, प्रेडिक्ट करना बड़ा टफ है। भाई 20 हो सकता है कि 25.38 जो कट ऑफ गई है उसमें क्या रहा होगा कि जितनी सीट है उतने बच्चे हो सकता है कि सेक्शनली क्लियर नहीं कर पाए हो, सेक्शनल कट ऑफ में ही रह गए हो। तो जो भी बच्चे अब इसमें 25.38 में भी हो सकता है आपको ऐसा मिले कि 25.38 ये थी इंटू 0.4, और जिस भी बच्चे ने मान लो जिन बच्चों ने
आपके 40% या 35% जो मिनिमम है वो ही सिक्योर की। भाई जो आपके 35 भाई 100 में से उनको 35 ही मार्क्स मिले, तो 35 को आप 7 के ऊपर ले जाओगे तो 35 को कितना करोगे आप, 7 मार्क्स हुए एक तरह से वेटेड स्कोर। तो 7 मार्क्स हो सकता है कि या 25 जो कि 100 10 11.6 और 7 18.6, ये 18-19 के आसपास ही आपको इसकी कट ऑफ मिल जाए। तो कुछ जो स्टेट इस तरह के हैं जहां आपको अबनॉर्मल डाउन किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की मिल रही है, तो उसमें कोई फंडा नहीं लगेगा। हो सकता है वहां सीटें खाली भी रह गई हो और आपने जस्ट अगर क्वालिफाई कर लिया इंटरव्यू तो भी आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। अब जैसे एक स्टेट का और देख लेते हैं, आई थिंक कुछ एक स्टेट का और देख लें। जैसे मैं देखूं कि बड़ा स्टेट है आपका कौन सा, वेस्ट बंगाल देख ले। वेस्ट बंगाल में देखें तो वेस्ट बंगाल में कितनी है, 75.75। तो यहाँ अनरिजर्व की पॉसिबिलिटी एज पर मी क्या हुई कि भी 75.75 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें और उसमें अंदर 20 जोड़ लें, करीब करीब वो आपकी रहनी चाहिए। ये मेरा एक प्रेडिक्शन है पिछले 3 साल का ट्रैक रिपोर्ट ट्रैक करके उसके बाद, राइट। तो इसको प्लीज, किसी की भावनाएं अगर उससे हर्ट होती है तो उसको अदरवाइज प्लीज मत लीजिए। ईडब्ल्यूएस और उसकी आप देखें, ईडब्ल्यूएस की देखें, देन ओबीसी की देखें। तो यहाँ क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस में वेस्ट बंगाल का आपने निकाल रहे थे, तो यहाँ आपका ईडब्ल्यूएस का है 67.06 इंटू 0.4 प्लस 18। ओबीसी का अगर मैं यहां देखूं आपके वेस्ट बंगाल में तो ये रहा 64.88 इंटू 0.4 प्लस 18। देन अगर मैं देखूं एससी का यहां, तो एससी का यहां रहा वेस्ट बंगाल में 61.69 इंटू 0.4 प्लस 18 प्लस 16। और एसटी का रहा यहां 52.75 इंटू 0.4 प्लस 16। ये जो मार्क्स यहाँ आएंगे मोटा मोटा उनको राउंड ऑफ करके देख लीजिए, वो एज पर मी इसमें निकल के आएगा। अब जैसे यहाँ वेस्ट बंगाल का ही HIF 26.56 सिर्फ इसका रहा, तो हो सकता है कि यहाँ सीटें खाली रही हो कुछ, और जिस बच्चे ने भी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर किया हो वो सभी इसमें मेंस इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए हो। तो यहाँ जो हो सकता है कि जो बच्चा 35% ऑफ इंटरव्यू भी ले आए, मतलब 100 में से अगर 35 नंबर भी ले आता है तब भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पता चला कि 18-19 के आसपास आपका फाइनल कट ऑफ देखने को मिल गया 26.56 इंटू 0.4 और प्लस 7। तो ये भी पॉसिबिलिटी है भाई, 10 एक हो गया और 10.6 और 17.6 18 के आसपास आपको यहाँ कट ऑफ देखने को मिल जाए इस पर्टिकुलर। तो जो अबनॉर्मल डाउन है जैसे 33.71 है, ये अबनॉर्मल डाउन है। जेन ये 34.38 है, ये भी 40 से नीचे जो आपको नजर आ रहे हैं ना, उसमें आप ये मान के चलिए कि हो सकता है कि कुछ ऐसी पोजीशन वहां बन जाए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ करने से भी काम चला हो आपका, और उसमें जितनी सीटें थी उससे 3 टाइम्स बच्चे ही नहीं मिले हो। तो वहां प्रेडिक्शन थोड़ा टफ है। अगर बच्चे ही उतने नहीं हैं तो यहाँ हो सकता है कि जो मैं 16, 18 और 20 जो आपको इन कैटेगरीज में, तो ऐसी पोजीशन एसटी में कहीं एक आध जगह है, बाकी नहीं है। लेकिन इन जो दूसरी जो कैटेगरीज है उनमें हो सकता है कि यहाँ आप 50 आउट ऑफ 100 भी इंटरव्यू मार्क्स ले आते हो या किसी जगह 35 आउट ऑफ 100 भी ले आते हो, तब भी लोवेस्ट का सिलेक्शन हो जाता है। तो उसकी कंडीशन आप पे ये लगा के फिर देख लीजिएगा तो आपको पता उसका चल जाएगा कि भाई यहाँ कंपटीशन काफी कम है। जैसे तेलंगाना में अगर आप देखें तो सभी की 38.75 SC ST OBC, तो यहाँ ये फंडा नहीं लगेगा, यहाँ और रिलैक्स्ड हो जाओगे आप। कट ऑफ यहाँ जैसे 38.75 को 0.4 से गुना करके 20 जोड़ोगे उतनी कट ऑफ नहीं मिलेगी, यहाँ और उससे कम मिलेगी कट ऑफ। ये मेरा प्रेडिक्शन। और भी जैसे पीछे के स्टेट्स में भी अगर मैं देखूं तो
कुछ जैसे केरला में आपके एसटी की 33.19 है, तो यहाँ हो सकता है कि जितने बच्चे चाहिए उतने बच्चे ये 3 टाइम्स तो एटलीस्ट नहीं ले पाए होंगे। हो सकता है कि जितने चाहिए उतने भी इनको नहीं मिले हो, जैसे 10 वैकेंसी है 10 भी नहीं मिले हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी जगहों पर क्या होगा कि जैसे ही जो बच्चा अपना इंटरव्यू में मिनिमम जो मार्क्स आपके 35% लाने की जरूरत है वो लाए, वो सेलेक्ट, ये थोड़ा सा इसमें डाल के आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने पिछले 2-3 साल का इसमें एनालिसिस देखा है कि क्या कट ऑफ रही थी रिटर्न की, क्या फाइनल कट ऑफ रही डिफरेंट स्टेट्स की, कैटेगरी की, तो उसमें काफ़ी कुछ मैंने ये कोशिश की कि मैं नज़दीक उसके पहुंचूं, राइट। तो ये उसका निकल के आया, ये आप लोगों की डिमांड थी, उस डिमांड पे मैंने ये एक वीडियो अपलोड किया। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अपने चैनल पर रात को शाम को 5 बजे यूट्यूब पर रीजनिंग की क्लासेस चल रही, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क को टारगेट करके। तो जो भी बच्चे हैं वो कम से कम एक बार 1-2 क्लासेस लेके देखें, 5 PM पर है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर लें, अगर नहीं लगे तो आप क्विट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो फिर अपना पेड प्लेटफॉर्म भी है, उस पर भी आप जा सकते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन लेके स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यूस गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।